आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के पहले ग़ुलाम बादशाह की कहानी है। मगर ये कहानी उस वक्त की है जब लाहौर में चुबुर्जी, शाही किला और बादशाह मस्जिद भी नहीं होती थी। दोस्तों, आज मैं आपको ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी किसी ख्वाब जैसी ही लगती है। हुआ कुछ यूं कि तुर्कस्तान का एक ग़ुलाम बच्चा जिसे कोई निशापुर की ग़ुलाम की मंडी में बेच दिया गया। वहाँ से एक साहब का गुज़र हुआ। ये साहब इमाम अबू हनीफ़ा की औलाद में से थे और उनका नाम फ़खरुद्दीन था। उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने उस बच्चे को ख़रीद लिया और उसे अपने घर ले आए और अपने बच्चों के साथ उसकी परवरिश की और उसका नाम कुतुबुद्दीन रखा। काजी फ़खरुद्दीन एक बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। उनकी वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे ने कुतुबुद्दीन को मंडी में लाकर दोबारा फ़रोख्त कर दिया। कुतुबुद्दीन का नया आका गजनी से था और वो उसे गजनी ले आया। शहाबुद्दीन गौरी जो उस वक़्त गजनी का गवर्नर था और हुकूमत शहाबुद्दीन के बड़े भाई की थी और उनकी हुकूमत सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। शहाबुद्दीन की अपनी कोई औलाद न थी और उसने अपना वतीरा बना लिया था कि ग़ुलामों को ख़रीद कर उनकी तरबियत करता और फिर उनको अमूर सल्तनत के बड़े बड़े ओहदों पर लगा देता था। ख़ानदान ग़ुलामा की बुनियाद उसी ने रखी थी। कुतुबुद्दीन का ये नया आका एक रहम दिल इंसान था। उसे शहाबुद्दीन गौरी की ये आदत मालूम थी और वो कुतुबुद्दीन को लेकर शहाबुद्दीन के दरबार में ले आया। शहाबुद्दीन को कुतुबुद्दीन पर रहम आ गया और उसने कुतुबुद्दीन को अपने ख़ास हल्का में शामिल कर लिया। कहते हैं कि शहाबुद्दीन बहुत सखी बादशाह था, मगर उसे एक रोज़ ये पता चला कि कुतुबुद्दीन उससे ज़्यादा हातमताई है। कुतुबुद्दीन के पास अगर जो कुछ भी होता रात को महल के ग़ुलामों में बांट कर ही सोता और ये बात शहाबुद्दीन के दिल में घर कर गई। शहाबुद्दीन उस वक़्त बादशाह बन चुका था। शहाबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन को अपना बेटा बना लिया था और जब दिल्ली और अजमेर शरीफ फतह हुए तो दोनों शहर कुतुबुद्दीन के हवाले कर दिए गए। अभी ये हम दरबार के अंदर आ चुके हुए हैं। ये गेट के ऊपर देखें, उसके नाम की तख्ती लगी हुई है। ये गेट से जो दूसरा गेट का पिलर है उसके ऊपर भी उसकी ये नाम उसका लिखा हुआ है जी। आप बखूबी इसको देख सकते हैं। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये एक उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। शॉर्टकट में पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के यहाँ पे लगाई हुई है ताकि हर बंदा यहाँ पे आए और इस बादशाह की हिस्ट्री को देखे और पढ़े इसको। ये दरबार का जो सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत ये दरबार है और इसके जो बाहर पुरानी आयात लिखी हुई हैं ये आपको नज़र भी आ रही होंगी। ये अभी आपको हम दरबार के अंदर लेकर चलते हैं। ये सामने देखें, एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने दीवारें बनाई हुई हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बड़ा अहसन इक़दाम उठाया गया था जो कि बहुत ही आला तरीन किस्म का काम यहाँ पे हुआ है। ये आपको दीवारों के ऊपर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो हिंदुस्तान में एक कुतुब मीनार है उसकी तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी दीवारों पे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं दरवाज़े के ऊपर और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूं और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको लाहौर में ये अनारकली की बैक साइड पे ऐबक रोड है, तो वहाँ पे मैं आज आपको लेके आया हूँ और मैं आपको एक बादशाह है बड़े सगीर का, मुग़ल बादशाह, एक ग़ुलाम बादशाह जो कि यहाँ पे मदफून है और ये एक ऐसा खुशकिस्मत बादशाह है कि जिसको हिंदुस्तान विरासत में नहीं मिला था, बल्कि ये वो खुशनसीब बादशाह है जिसको बादशाहत तोहफे में मिली थी और इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए इसकी मज़ार की आपको मैं सैर कराता हूँ। कुतुबुद्दीन बहादुर और दलेर आदमी था। देखते ही देखते उसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई, मगर वो शहाबुद्दीन का ताबेदार ही रहा। लाहौर भी उसकी दस्तरस में आ चुका था।
शहाबुद्दीन जब भी हिंदुस्तान आता तो कुतुबुद्दीन सर झुकाकर उसका इस्तकबाल करता। 15 मार्च 1206 को शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जा रहा था तो रास्ते में गक्खड़ मंडी के करीब गक्खड़ों के हाथों मारा गया। तख्त सुल्तान महमूद गौरी के पास चला गया। सुल्तान महमूद गौरी एक दरवेश सिफ्त इंसान था। वो कुतुबुद्दीन के अंदाज़े हुक्मरानी से खुश था। उसने सल्तनत के 2 हिस्से किए, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया को एक मुल्क बना दिया और उसकी बादशाही अपने ग़ुलाम ताजुद्दीन यल्दूस को दे दी और तख्त कुतुबुद्दीन को तोहफे में दे दिया। इस वक्त का शाही किला उस वक्त एक छोटा सा किला होता था और इस किले में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई जहां सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान की अलामती चाबियां कुतुबुद्दीन को सौंप दी। तारीख़ ने एक ग़ुलाम को बादशाह बनते देखा और अकल सर खुजाती रह गई। ये एक दरवेश बादशाह था और हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान बादशाह जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। हिंदुस्तान का तख्त मिलने के बाद बदकिस्मती उसके ताक़ में थी। ताजुद्दीन यल्दूस हिंदुस्तान के तख्त पर भी हाथ साफ करना चाहता था। यल्दूस ने लाहौर पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। ये वो वक्त था जब कुतुबुद्दीन दिल्ली में दरबार लगाया करता था। कुतुबुद्दीन ने हमला किया और यल्दूस लाहौर से गज़नी भाग गया। कुतुबुद्दीन गज़नी तक उसके पीछे गया और यल्दूस से घुमसान की जंग हुई। यल्दूस हार गया और फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। कुतुबुद्दीन बिला शराकत गैर सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान तक का सुल्तान करार पाया। कुतुबुद्दीन गज़नी में रहा और उसका सारा वक्त शराब और शबाब की महफ़िलों में गुजरने लगा। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि कुतुबुद्दीन के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई और गज़नी हाथ से निकल गया। कुतुबुद्दीन भागकर लाहौर आ गया। कुतुबुद्दीन ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और लाहौर को नाकाबिल शिकस्त बना दिया, मगर अपनी ज़िंदगी को नाकाबिल शिकस्त ना बना सका। शाही किला लाहौर के सामने वाला बाग जिसमें वो चौगान खेलता हुआ गिरा और उसकी पसलियाँ टूटकर मैदे और दिल और गुर्दों में पेवस्त हो गईं और कुतुबुद्दीन ज़िंदगी की बाजी हार गया और यूं इस ग़ुलाम बच्चे की कहानी ख़त्म हो गई। दरबार का आपको ऑलरेडी पता है कि ये लाहौर में जो मेयो हॉस्पिटल है उसकी बिल्कुल बैक है, तो ये है तकरीबन 300 मीटर के फासले पे। और ये मैं बिल्कुल अभी दरबार के बीच में खड़ा हूँ और आपको वो नज़र आ रहा होगा पीछे एक मंदिर भी बना हुआ है। ये उस वक़्त सदियों का पुराना ही मंदिर बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे दाएँ बाएँ सारा, ये मैं बिल्कुल दरबार के अंदर हूँ। उनका जो मज़ार है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये पीछे एक पार्क है छोटा सा और ये मेरे पीछे दरबार है जी। नहीं आ सकते, जो दोस्त यहाँ में नहीं आ सकते तो मेरे व्लॉग के थ्रू इस जगह की आप मतलब ज़ियारत कर सकते हैं और आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन में इसका इजाफा होता है। और आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा
कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस व्लॉग पे नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये व्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको अपने मुल्क की जितनी भी तारीख़ी इमारत है, जितने भी औलिया कराम के मज़ारात हैं, उनकी मैं आपको ज़ियारत कराऊँ और वो मैं दिखाना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं और इसके अलावा ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को यहाँ पर जो हमारे मुल्क में तारीख़ी वर्षा है उसको मैं एक्सप्लोर करूँ। तो कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिरी मैसेज फिर आपको मैं बताऊं कि खुशियां बांटें, खुश रहें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपको मैं एक और बात शेयर करना चाहता हूं। अभी मैं जब कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार से होके आया हूं तो वो उस रोड के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं लिखा हुआ था कि ये वन वे है। तो जैसे मैं वापस वहाँ से निकला हूँ तो वो वार्डन हजरात वहाँ पे खड़े हुए थे। बेसिकली वो भी अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो वो जनाब उन्होंने आओ देखना था, उन्होंने कहा आप वन वे आ रहे हैं, तो उन्होंने मेरा चलान कर दिया। मैंने उनकी बड़ी रिक्वेस्ट भी की है कि जनाब इसमें किसी रोड पे लिखा हुआ कि ये वन वे है, तो कहते हैं वो स्टार्ट में जाके लिखा हुआ। तो मैं कहा भाई मैं स्टार्ट में क्यों जाके देखूं। यानी उनके पास 100 तरह की लॉजिक है। बस वो मिशन में थे, उन्होंने चलान कर दिया मेरा 2000 रुपये का चलान हुआ मेरा ये वन वे पे, जबकि वन वे उस रोड पे लिखा भी नहीं हुआ था। तो आप भी थोड़ा सा काइंडली केयर करें ज़रा। ये इस तरह ये सरकारी मुलाजमीन ये देखें आम इंसानों के साथ इस तरह कर रहे हैं, तो ये तो मेरी समझ से बालादर है। ना बंदा उनसे झगड़ा कर सकता है, तो अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। ये तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के मिसहैप हो रहे हैं डेली बेस पे ये।